मेरा नाम पलवशा है। मैं आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतारने जा रही हूँ। वो बोझ जो मेरी जिंदगी में मौजूद हर दुख और परेशानी से ज्यादा भारी है। इस वक्त मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जब इंसान खुद इज्जत के साथ अपनी आखिरी आरामगाह के लिए दुआ करता है। मगर मुझे तो जीने और मरने दोनों से डर लगता है। अगर मेरा एक मुसलमान घराने से ताल्लुक ना होता तो मैं वसीयत कर देती कि मुझे मरने के बाद बेशक जला दिया जाए मगर कब्र में दफनाया ना जाए, क्योंकि मैंने एक ऐसा जुल्म किया है जिसकी माफी मुमकिन नहीं है। मैंने सरहद के निहायत अमीर घराने में जन्म लिया। शक्लो सूरत में बेमिसाल और अनमोल थी। मेरी शादी भी ऐसे खानदान में हुई जो दौलत और इज्जत में हमसे ज्यादा थे। अल्लाह ताला की रहमतें ही रहमतें थी। अल्लाह ताला ने मुझे 6 बेटे अता किए। ससुराल में मेरी बहुत इज्जत थी। मेरी सास मुझे सर आंखों पर बिठाती थी। मुझे अपने बच्चों में रजा सबसे प्यारा था। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मेरे शोहर ने कारोबार के सिलसिले में इसे जर्मनी बुला लिया। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मेरे शोहर ने कारोबार के सिलसिले में इसे जर्मनी बुला लिया। मैं रजा की जुदाई से बहुत दुखी थी, मगर ये मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल था। इस मर्तबा जब रजा सर्दियों में जर्मनी से आया तो बहुत खुश और निखरा निखरा नजर आया, मगर कभी कभी बेचैन और बोलते बोलते खामोश हो जाता था। अजीब बात ये थी, इस मर्तबा बाप के इसरार के बावजूद जर्मनी वापस जाने के मूड में नहीं लग रहा था। मैं इस दिन आंगन में बैठी धूप सेक रही थी। मेरी खास खादमा जर जाना आई और राजदाराना अंदाज में बोली, बेगम साहबा, रजा साहब का शानों से चक्कर चल रहा है। ये बात सुनते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों में सीसा उंडेल दिया हो। मैंने सोचे समझे बगैर इसके मुंह पर तमाचा मार दिया। कमीनी, तेरी ये जुर्रत, मजीद बकवास की तो जुबान काट लूंगी। मैं इसे गालियां बक रही थी। वो खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। इसे अपने पास खड़ा देखकर मुझे मजीद गुस्सा आ गया। बेहया, तू मेरे सामने चली क्यों नहीं जाती? मेरे इन अल्फाज के जवाब में इसने आहिस्ता से कहा, मालकिन ये सच है। इसकी बात पर मुझे दोबारा जलाल आ गया। दिल में आया कि इसके टुकड़े कर दूं, मगर मैंने इसे झड़क कर वहां से रवाना कर दिया। शानू का बाप हमारे घर का मुलाजिम था और शानू की माँ भी हमारे घर सफाई वगैरह के लिए आती थी। शानू माँ बाप की इकलौती बेटी थी और शानू थी ही बहुत खूबसूरत, गंदमी रंगत, लंबे बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होंठ और गाल पर छोटा सा स्याही माइल गोश्त का उभरा जिसे तिल नहीं कहा जा सकता था क्योंकि ये तिल से बड़ा था, लेकिन शानू की खूबसूरती में इजाफा करता था। शानू की वाहिद बदकिस्मती ये थी कि वो इस गरीब मुलाजमा की बेटी थी और दूसरी खराबी मेरे बेटे रजा के जहन में थी। मुझे अपने बेटे की अकल पर हैरत थी जो एक नुकरानी की शादीशुदा बेटी का दीवाना हो गया था। शानू के माँ बाप ने इसकी आग लगाने वाली खूबसूरती के डर से अपने ही खानदान में किसी बीमार बूढ़े से इसकी शादी कर दी थी। मुझे याद है जब वो शादी के बाद आई थी तो मैंने इसकी माँ से कहा था कि इसके लिए तुम्हें बीमार बूढ़ा ही मिला था। जवाब में माँ की बजाय शानू ने कहा, मालकिन वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैंने कहा, अच्छा फिर तो ठीक है। और अब मुलाजमा क्या है? और अब मुलाजमा क्या बेहुदा बात कर रही थी। इस वाक़े को अभी एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि एक दोपहर मेरा बेटा शानू का हाथ पकड़े मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अम्मा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैंने शानू से ही शादी करने का फैसला किया है। मैंने इसके बूढ़े शोहर से बात कर ली है। बच्चा होने के बाद वो उसे तलाक दे देगा, मगर ये इद्दत के दिन यहीं गुजारेगी और फिर मैं इससे निकाह कर लूंगा। आप इसे अपने साथ रखें, किसी और को अभी इसकी खबर ना हो। मैं शादी के बाद इसे अपने साथ जर्मनी ले जाऊंगा। इसके लहजे का इस्तेकाम मुझे हैरान कर गया था। मैंने शानू की तरफ देखा, वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। इस गुफ्तगू के दौरान इसने एक मर्तबा भी आंखें ऊपर नहीं उठाई थी। रजा प्यार से बोला, माँ, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगी? मैंने बड़ी मोहब्बत और उम्मीद भरे लहजे में सवाल किया। इसे मेरी कैफियत का अंदाजा नहीं था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। रजा मेरी बात सुनकर गोया खिल उठा था। इसने झुककर मेरे हाथ चूमे और शानों से मुखातिब हुआ, अब तुम हर वक्त अम्मा के साथ रहना। ये तुम्हारा ऐसे ख्याल रखेंगी जैसे मेरा ख्याल रखती हैं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद मैंने नफरत के साथ शानों के बालों को पकड़कर झटका दिया और कहा, बदजात, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? तू कैसी औरत है? वो तकलीफ के सबब कराने लगी और रोते हुए बोली, बेगम साहिबा, ये सब आपके बेटे का कसूर है। मैंने तो कभी अपने शोहर के अलावा किसी मर्द के बारे में सोचा तक नहीं।
आप लोग बड़े असर और रसूख वाले हैं, आप लोग जो चाहो कर सकते हो। रजा साहब मेरे शोहर से जबरदस्ती तलाक दिलवा रहे हैं। मैंने इन्हें बताया भी था कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर इन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं भला क्या कर सकती थी। शानों की बातों से साफ अयां था कि इसे अपने शोहर से बहुत प्यार है। इस बात पर भी मुझे अपने बेटे की तौहीन का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये फरेब कर रही है। मैंने इसे झड़कते हुए कहा, मैं तुझे फिर देखूंगी। मैंने इसे बराबर वाले कमरे में जाने को कहा। फिर मैं रजा के पास गई और रजा से कहने लगी, बेटा मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद ना थी। इस वक्त मैं तुम्हें इस 2 टके की नौकरानी के सामने कुछ न कह सकती थी, मगर अब इतना तो सोचो, अगर तुम्हारे बाप और भाइयों को मालूम होगा तो वो क्या सोचेंगे। रजा कहने लगा, अम्मी जान बड़े भाइयों से मैंने बात कर ली है, इन्हें कोई एतराज नहीं है, सब मेरी खुशी में खुश हैं। सिर्फ बाबा को मालूम नहीं है, इन्हें भी मैं जर्मनी जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है बाबा को भी कोई एतराज ना होगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बदजात माँ बनने वाली है। रजा बोला, अम्मा मुझे सब पता है, मैं बच्चा पैदा होने के बाद ही इसके साथ निकाह करूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। माँ मैं इसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, प्लीज आप भी मान जाए। मैंने कहा, तुमने भाइयों के सहारे पर इतना बड़ा कदम उठाया है और वो बदनसीब शानो तो अपने शोहर के लिए आंसू बहा रही है। अम्मा वो ठीक हो जाएगी, इस बेचारी ने तो अभी देखा ही क्या है। मैं इतनी होशियार दूंगा कि वो सब कुछ भुला देगी। रजा मेरे दोनों हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं इससे बेहद प्यार करता हूँ। इस वक्त मैं अपने बेटे से हार गई थी और शानों को अपने साथ रखने की हामी भर ली थी। और वैसे भी रजा के 5 भाई इसके साथ थे। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा रजा जर्मनी चला गया और शानो मेरे साथ रहने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे बाकी बेटे शानो का ऐसे ख्याल रखते थे जैसे वो वाकई इनकी भाभी हो। मेरी बहुएं भी इसका बहुत ख्याल रखती थी, मगर मैं हर वक्त जलती और कुटती रहती थी। शानो को तकलीफ देने और इसकी बेइज्जती करने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। एक रात मेरी बहू ने मेरे कमरे में आकर बताया कि शानो की तबीयत खराब है। मैंने नफरत से कहा था, जहर दे दो इसे। वो बोली, अम्मा इससे इस कदर नफरत क्यों करती हैं? इस सारे मामले में इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारी इन हालात में फंस गई है। वैसे भी रजा हम सबको बहुत प्यारा है, इसलिए हम शानों का ख्याल रखते हैं। बेहतर यही होगा कि आप भी रजा की खातिर इसे अपनी बहू तस्लीम कर लें। ये कहकर मेरी बड़ी बहू चली गई और मैं सोचने लगी थी, मैं किसी भी सूरत में इस बदसात को अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। मैं रोजाना शानों को अपने कमरे में बुलाती और खूब बातें सुनाती और रोती हुई चुप करके सब सुन लेती। मैं इस घर से इसे निकाल भी नहीं सकती थी क्योंकि सबकी इस पर नजर थी। मुझे अब इससे इतनी नफरत हो गई थी कि मैं इसे जान से मार देना चाहती थी। इससे नफरत की एक वजह ये भी थी कि मैं अपने बेटे रजा के लिए अपनी बहन की बेटी नूरीन को अपनी बहू बनाना चाहती थी और शानों के होते हुए रजा कभी भी नूरीन से शादी करने पर आमादा ना होता। अब ये शानों की बदकिस्मती थी कि जब इसे 8वां महीना लगा तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मुझे फौरी तौर पर आबाई गांव जाना पड़ा। बाकी सब लोग तो 40वें के बाद वापस आ गए, मगर मैं गांव में ही रह गई। शानो भी मेरे साथ थी। एक दिन अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई, काफी तकलीफ में थी। इस वक्त मैंने अपने खास खादमा की मदद से शानो को ऐसी दवा पिला दी जिसके असर से वो 2 दिन तक सोती रही। अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने इस दिन दोपहर को सारे गांव में ये खबर फैला दी कि शानो बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त न कर सकी और मर गई है। शानो के माँ बाप को बुलवाया, वो भी रोते हुए आ गए। जिन औरतों ने शानो को गुस्ल दिया उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि लड़की जिंदा है, मगर डर से खामोश रही। नमाज जनाजा पढ़ते वक्त किसी ने गांव के मौलवी के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की जिंदा है। उन्होंने मुझसे पर्दे में आकर कहा, बेगम साहिबा शायद ये औरत जिंदा है, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाकर क्यों अल्लाह ताला के कहर को दावत दूं? जवाब में मैंने कहा था, इस औरत का चाल चलन खराब है, इसने मेरे बेटे को धोखे से अपना असीर बना लिया है। ये बीवी किसी और की है और बच्चा जो इसके पेट में है वो मेरे बेटे का है। मौलवी साहब आप बताएं, ऐसी बदकार औरत का यही इंजाम होना चाहिए या नहीं? मेरी बात पर मौलवी साहब तौबा तौबा करने लगे और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ऐसी औरत को संगसार करना चाहिए। अगर ये जिंदा रही तो मेरे खानदान की बेइज्जती होगी और मेरा बेटा ऐसा करने नहीं देगा और फिर ये बेहयाई सारे गांव में फैल जाएगी। मौलवी साहब मेरी बातों और आंखों के जाल में फंस गए थे। मैंने इन्हें इनाम भी दिया
और इस तरह शानो को जिंदा दफन कर दिया गया। जब रजा को अपने भाइयों के जरिए शानो की मौत का इल्म हुआ तो वो फौरन जर्मनी से वापस आ गया। आने के बाद वो अक्सर पागलों की तरह रोता था। मेरी बड़ी बहू मुझे अजीब सी निगाह से घूरती रहती थी। कुछ दिनों के बाद रजा वापस जर्मनी चला गया और फिर वापस नहीं आया। तब मुझे पता चला कि मेरी खादमा के जरिए न सिर्फ रजा को सब हकीकत मालूम हो गई है कि मेरे घर के सभी अफराद को मेरे गुनाह का इल्म हो गया था, मगर शानो के घर वालों को किसी ने कुछ नहीं बताया कि इनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। इनकी बेटी तो कब्र में ही दम घुटने से मर गई होगी। आज मेरा जान से प्यारा बेटा रजा नफरत की बिना पर मुझसे मिलना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे बेटे भी मुझसे नफरत करते हैं। शोहर के मरने के बाद बड़े बेटे के अलावा बाकी सब गैर मुमालिक में जा बसे हैं। मेरा बड़ा बेटा और बहू मेरे साथ सौतेलों जैसा सलूक करते हैं। बहू मुझे किचन में जाने नहीं देती, नौकरों से कहती है इस पर नजर रखो, इसे जहर खिलाने का तजुर्बा है। अब मेरी इस हरकत की वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे थे। मेरे बड़े बेटे की औलाद नहीं है और मेरी बड़ी बहू का कहना है कि ये इस बूढ़ी को अपने साथ रखने की सजा है, इसलिए मैं बे औलाद हूँ। मैं ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थी, मगर किसी भी कमरे में सो नहीं सकती थी। खुले आसमान तले सोने से भी दम घुटता था। नीचे इंजेक्शन लगाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आती। इस बात को 30 साल बीत चुके हैं। पिछले 4 साल से मैं अस्पताल में दाखिल हूँ। मुझे जिल्द का कैंसर हो चुका है। मेरे जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं जो मेरे गोश्त को नोच नोच कर खाते हैं। डॉक्टर जिस्म के इस हिस्से पर दवाई लगाते हैं तो वो वहां तो मर जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद दूसरी जगह पर निकल आते हैं। मैं मौत का इंतजार कर रही हूँ, मगर मौत भी नहीं आ रही। मुझे कोई भी मिलने नहीं आता। दिन रात तौबा इस्तगफार पढ़ती हूँ। रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांगती हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मगर ये गुनाह बहुत बड़ा है। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने हक को माफ कर सकता हूँ, मगर अपने किसी बंदे के साथ किया हुआ जुल्म माफ नहीं करता जब तक कि वो बंदा खुद माफ ना कर दे। मगर मैं माफी मांगने के लिए शानों को कहाँ से लाऊं? मैं हाथ जोड़कर आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ, बाज आ जाओ। इस तरह किसी पे जुल्म करने से, अगर कोई मेरी तरह किसी पर जुल्म कर रहा है तो खुदा से डरो, इसकी लाठी बे आवाज है।